हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आप लोग हमेशा गार्डन टूर की बात करते हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फार्म हाउस टूर देने वाली हूँ। बड़े भाई लुधियाना में रहते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। और भानु की शादी के बाद लुधियाना के लिए ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है। पापा और मम्मा हिमाचल से लुधियाना आए हुए हैं, तो मैं और मेरी सिस्टर प्लान करके एक दिन के लिए सबसे मिलने वहीं पहुंच गए। और लुधियाना जाएं तो ये तो हो नहीं सकता कि ब्रदर के फार्म हाउस पे ना जाएं, क्योंकि खाने पीने के अलावा फन मस्ती के लिए फार्म हाउस जाने से बेटर कुछ नहीं होता। खुली हवा में अपनों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना आपको रिफ्रेश कर देता है। और मुझे भी यूट्यूब से कुछ ब्रेक मिल गया। एक ही दिन का ट्रिप था, तो प्रॉपर फैमिली व्लॉग बनाने की बजाय मैंने सबके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा बेटर समझा। भानु यानी कि ब्रदर के बेटे की शादी की 2 वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए, अपने गार्डन टूर से पहले मैं आपको इस ब्यूटीफुल से फार्म हाउस का टूर देती हूँ, जिसे ब्रदर ने वेल मेंटेन रखा है। फार्म हाउस में ही 2 बेडरूम हाउस भी है, जिसकी किचन में कुकिंग का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। देखिए, प्री बोर्ड्स और जैस्मिन की क्लासेस ऑन हैं, तो इसीलिए वो लोग हमारे साथ नहीं आ पाए। बाकी हम सब जब साथ होते हैं तो गेम्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं और वो वक्त हवा की तरह उड़ता हुआ निकल जाता है। पंचिका तो टका के मार रही है। अरे दो बस। ओह ओह माय गॉड इतने जोर से। ब्रदर के घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है ये फार्म हाउस। आसपास का एरिया बहुत ही पीसफुल, क्योंकि सिटी से थोड़ा दूर है और ग्रीनरी से भरपूर है। तो अभी मैं आपको ले आई हूँ गेट से बिल्कुल बाहर, क्योंकि हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। एंट्री लेते ही लॉन के साथ साथ आपको चलने के लिए एक पगडंडी और बहुत सारे प्लांट लगे हुए नजर आएंगे। और इस साइड ये मोस्टली सारे मौसमी के ट्रीज हैं। और लेफ्ट हैंड साइड जिस हाउस की मैं बात कर रही थी, 2 बेडरूम हाउस है, प्लस ड्राइंग डाइनिंग और किचन। और इस हाउस का भी मैं पूरा टूर आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले हम पूरे गार्डन का टूर ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बाबा जी के ये स्टैचू आपको जगह जगह पे नजर आएंगे। फार्म हाउस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए इन्हें अलग अलग स्पॉट्स पे प्लेस किया गया है। कुछ इस तरह के हाइब्रिड के फलों के पेड़, जिन्हें खुद से मेंटेन किया जा सकता है, वो सभी ब्रदर ने यहाँ पे लगा रखे हैं। और ये सभी चीजें बहुत ही सिमेट्री में लगाई गई हैं। साथ ही में कुछ चांदनी के फूलों के पौधे भी हैं। फलों के साथ साथ फूलों के पौधे लगा देने से ये उसकी ब्यूटी को और भी बढ़ा देता है। लॉन में लगी हुई घास की बात करूं तो ये नीलगिरी है, जो जिस तरह की घास आप मेरे गार्डन में देखते हैं, सेम वही घास यहाँ पे लगी हुई। सेंटर में बहुत बड़ा एक लॉन है और लॉन की 2 साइड्स में फूलों और फलों के पौधे लगे हुए हैं। और लॉन की बची हुई दूसरी 2 साइड्स में किचन गार्डन बनाया गया है। और खुद का किचन गार्डन होने का मतलब आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खा रहे हैं। रेड रोज के अलावा यहाँ पे वाइट, पिंक एंड पीच रोज भी देखने को मिला। अभी लॉन के बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पे मैं खड़ी हूँ और मैंने वो 2 लाइंस कवर कर दी हैं जिनमें फलों और फूलों के पेड़ लगे हुए हैं। अब हम बढ़ेंगे तीसरी साइड की ओर, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से रिवर्स दिखा रही हूँ। ये वो लाइन है जिसकी स्टार्टिंग में बाबा जी के 2 स्टैचू लगे थे और जहाँ से मैंने अपना पहला टर्न लिया था। और वहाँ जो हलचल आपको नज़र आ रही है वो इसीलिए है क्योंकि गर्मा गर्म चाय रेडी होके आ चुकी है।
चाय पीने के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ थर्ड सेक्शन, जो स्टार्ट हो रहा है बाबा जी के स्टैचू के साथ ही। तो ये है प्रॉपर एक किचन गार्डन पे बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाई गई हैं। और ये एक छोटी सी साइकिल जो फार्मिंग के ही काम आती है। प्लस इसकी बाउंड्री में कुछ फूलों के पौधे भी लगाए गए हैं। इस फार्म हाउस की हर एक चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज की गई है। और इस फार्म हाउस की स्पेशल अट्रैक्शन बन जाते हैं ये क्यूट से 2 रैबिट्स, पूरा टाइम यहाँ से वहाँ घूमते और खाते पीते रहते हैं। और ये एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ थर्ड सेक्शन का, क्योंकि फिर वहीं आगे से हम टर्न लेंगे फोर्थ सेक्शन की तरफ। थर्ड सेक्शन के बाद में और फोर्थ सेक्शन से पहले यहाँ पे एक वाटर स्पॉट बनाया गया है, और इस वाटर स्पॉट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है ये सिटिंग एरिया, क्योंकि ये एरिया काफ़ी डिफरेंट और यूनिक सा है। तो यहाँ बैठ के गपशप करने का अलग ही मज़ा होता है। और जैसा कि मैंने बताया ये एक वाटर स्पॉट है, और इस वाटर स्पॉट की बागडोर भी संभाले हुए हैं ये 2 बाबा जी। इतनी बार गर्मियों में हम सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और पानी में बैठ के चिल करते हैं। और ये है एक मटका, और इसी के थ्रू मोटर चलाने पे पानी बाहर आता है। और ये थर्ड सेक्शन के कॉर्नर में ही लगा हुआ है एक चीकू का पेड़, जिस पे बहुत सारे चीकू लगे हुए हैं, लेकिन खा नहीं पाए क्योंकि अभी थोड़े कच्चे हैं। अनार का एक पेड़ जिस पे बहुत सारे फूल आ चुके हैं, जल्दी ही इस पे फल भी तैयार हो जाएंगे। पैदावार को बढ़ाने के लिए टाइम बाय टाइम यहाँ पे गोबर की खाद डाली जाती है। और यहाँ से स्टार्ट होता है फोर्थ एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस गार्डन, जहाँ पे पूरे में आप देखेंगे कि वेजिटेबल्स ही वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। अभी मुझे यहाँ पे बैंगन, गोभी, धनिया, पुदीना, प्याज, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन सीजन के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स चेंज होती रहती हैं। इसी साइड नींबू के एक पेड़ पे हनी बीज ने अपना छत्ता बना रखा है। और इसके बाद फोर्थ रो का एंड होता है, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट रो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस कॉर्नर से। तो ये ओवरव्यू है पूरे लॉन का। बीचों बीच में एक हाउस बना हुआ है। थोड़ी देर बैठ के सबके साथ गपशप कर लेती हूँ और उसके बाद आपको घर के अंदर लेके चलूँगी। बातें करते करते अंधेरा हो चुका है, तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ घर के अंदर। तो ये है मेन एंट्रेंस। अभी मैं एंटर हो गई हूँ एक हॉल में, जो कि ड्राइंग कम डाइनिंग है। राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा बार बना हुआ है और सिटिंग के लिए एक काउच पड़ा है। इंटीरियर अभी इसका अंडर प्रोसेस है और एक रूम भी अंडर प्रोसेस है, लेकिन जो चीज़ें बन चुकी हैं आई एम डैम श्योर कि आप उनमें कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ब्रदर अपना हर काम बहुत ही परफेक्टली करते हैं।
ये जिस रूम से भानु अभी निकल रहा है वो रूम पूरा कंप्लीट है, लेकिन एक रूम अभी अंडर प्रोसेस है। डेकोरेशन, फर्नीचर वगैरह 1 बाय 1 सेटअप किया जाएगा। फिलहाल पिकनिक के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एक वॉशरूम हॉल के साथ और एक वॉशरूम बेडरूम के साथ अटैच्ड है। और ये है उस बेडरूम की एंट्रेंस जो फुली कंप्लीट है। इस घर में जितना भी वुडन का काम किया गया है वो देखने में बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह का सनमाइका चूज किया गया है जो बिल्कुल नेचुरल वुडन लुक देता है। विंडोज और डोर्स का साइज बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से रूम काफी वाइड लगता है। घर में अगर विंडोज बड़ी बड़ी हो तो घर खुला खुला लगता है। और अगर रूम का बैक डोर खोलेंगे तो वापस लॉन में ही आ जाएंगे। इस टाइम अंधेरे में लाइट की रोशनी में भी लॉन कितना प्यारा लग रहा है। और ये इस घर का दूसरा रूम है, लेकिन क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, अभी इसमें कुछ भी इंटीरियर नहीं हुआ है, तो चलिए अब हम चलते हैं किचन की तरफ। फार्म हाउस का किचन छोटा होते हुए भी काफ़ी स्पेशियस लगता है, क्योंकि टाइल्स को चूज़ करते वक्त और कलर को चूज़ करते वक्त बहुत ही ध्यान रखा गया है। येलो थीम के साथ तैयार किया गया काउंटर टॉप और कैबिनेट्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फ्रिज के ग्रे कलर के साथ मैच करती हुई ऊपर की कैबिनेट्स को भी ग्रे रखा गया है। अपर और लोअर अगर दोनों पार्ट येलो होते तो शायद लुक उतना अच्छा नहीं आता जितना ग्रे और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। बहुत ही बेसिक से अप्लायंसेस, बहुत ही बेसिक से यूटेंसिल्स और चीज़ें किचन में रखी गई हैं। खाने पीने का भी बस वही सामान जो खराब ना हो। बाकी यहाँ पे आके जो भी कुक करने का प्लान हो, घर से आते वक्त वो सामान उठा लिया जाता है। तो बस रात हो गई है, खाया पिया, एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की। अब हम सब चल पड़े हैं घर वापस, उस घर में जहाँ मैं जन्मी, पली और विदा हुई। उस घर का भी पूरा टूर करवाने का मन है मेरा, लेकिन इस बार टाइम नहीं था। सो नेक्स्ट टाइम सही। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।